अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जो मेरा मुल्ज़म आतिफ़ नदीम है, जिसके साथ मेरी लड़ाई चल रही है, जिसने पहले मुझ पे 3 दफ़ा हमला किया है और मेरे घर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिस पे मैंने एफ़आईआर करवाई हैं। अब मेरे मुलाज़िम ने और जो मेरे नेबर के लोग हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया है, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं लाहौर में हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा वही मुल्ज़म आतिफ़ तुम्हारे गेट पे आया है और आके तुम्हारे गेट की और तुम्हारे घर की वीडियोज़ बना रहा था, पिक्चर्स बना रहा था, तस्वीरें, वीडियो इसने बनाई हैं और वहाँ पे ललकारे दिए हैं कि मैं तुम्हें बता लेता हूँ, मैं कब्ज़ा कर लूँगा, मैं अब तुम्हें कत्ल कर दूँगा। अगर इतने तुम बाप की औलाद थे ना, तो तब आते जब मैं वहाँ पे मौजूद होती, तो तुम्हें मैं मुल डाल के भेजती। अगर तुम ये देख, अगर तुम वापस चले जाते ज़िंदा, तो मेरा नाम भी सिदरा नहीं था। ये मेरी गैर मौजूदगी में जाके बदमाशियाँ करनी और लोगों को दिखाना। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कानूनी तौर पे कि कैसे आते हैं और कैसे बदमाशी करते हैं और कैसे मेरे गेट पे तुम आए हो। अब तुम्हें मैं इसका पूरा जवाब दूंगी, इंतज़ार करना। ये हमेशा से बदमाशी करता आ रहा है, ये हमेशा से मेरे साथ गलत करते आ रहे हैं। अब ये दोबारा मेरे गेट पे आके दोबारा मुझे ललकारे मारे हैं, मेरी मौजूदगी में आते, जब मैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं हूँ। तो लोगों को सुना के गए हो कि मैं बदमाश हूँ। ये तुम जैसे बदमाशों की बदमाशी मैं बड़ी अच्छी निकालूंगी। मैं लिहाज कर रही हूँ तुम लोगों का, और मैं ये लिहाज कर रही हूँ कि तेरे बच्चे हैं, तेरे 2 बच्चे हैं। क्यों इसकी बेगम ने रंडी होना है? क्यों इसकी बेगम ने इसने मौत आई हुई है इसकी? फिर लोग कहते हैं कि नहीं सिद्रा, तुम ज्यादती कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, तुम ऐसे करती हो। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? इनको मेरी 2-2.5 करोड़ रुपए की जायदाद नजर आ रही है, इसलिए ये आते हैं, बदमाशी करते हैं, कब्जा कर लेंगे। कब्जा तुम लोगों का दादा परदादा और बाप भी नहीं कर सकता आके। मैं सिद्रा चौधरी हूँ, तुम लोगों को पढ़ने डाल दूंगी। अभी मैंने सही में हाथ दिखाया नहीं है तुम लोगों को। अभी मैंने, अगर मैं चाहूँ ना, तो अभी मैं एक्शन करूँ, और मैं आ रही हूँ। मैं 2 दिन के अंदर मैं विहाड़ी में आ रही हूँ। और अगर अपने बाप की औलाद हो, हलाल के हो, तो मेरे सामने आके, जब मैं अपने घर में मौजूद होंगी, उस टाइम मेरे सामने आके वहाँ पे तस्वीरें बनाना, वीडियो बनाना और मुझे ललकारे मारना। बस उसके बाद दुनिया देखेगी इसका नतीजा क्या होता है। पूरा यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड करूँगी कि बदमाशी कैसे करते हैं, क्योंकि अब आई हुई है बात एंड पे। अब काबिले बर्दाश्त नहीं है। मैंने कानूनी तौर पे पहले बहुत फाइट की है, मज़ीद अब मैं 2 दिन में आके दोबारा इसके खिलाफ कानूनी तौर पे एप्लीकेशन दूंगी। कानून को बताऊंगी कि ये आतिफ़ नदीम दोबारा मेरे गेट पे आया, मेरी गैर मौजूदगी में इसने आके वीडियोस बनाई, इसने आके मुझे थ्रेड किया, इसने कब्ज़ा करने की बातें की, बकवास की। और मेरी नेबर के लोगों से आके पूछा जाए, मुझसे ना पूछा जाए। अब मैं नहीं बात करी, लोगों ने मुझे बताया है, मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मेरे मुलाज़म ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि आतिफ़ आया और उसने आके ये हरकतें की हैं। अब इसका इलाज क्या है और इलाज इसका कैसे करना है, ये अब मैं 2 दिन के बाद विहाड़ी जाके इसको बताऊंगी। टेंशन नहीं लेनी। मैंने इनको 1000 दफ़ा बताया है कि मैं फुफ्फो सरैया नहीं हूँ, मैं सिद्रा हूँ। गिन गिन के बदले लूंगी तुम लोगों से। बगैर तो कंजरों, अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर के बाहर जाके और इस तरह से टशन करके आ जाओगे, तो मैं डर जाऊंगी। जब मैं 10-15 दिन विहाड़ी में मौजूद होती हूँ ना, उस टाइम आया करो, पढ़ने डाल दूंगी तुम लोगों को। मेरे गेट से कोई बंदा जिंदा बच के वापस चला गया,
तो मेरा नाम भी सिद्रा नहीं, ये नहीं होगा। जो मेरे गेट पे आएगा उसकी मौत है। और अब ये आया मेरी गैर मौजूदगी में, और अब मैं सोशल यूट्यूब पे बैठ के कह रही हूँ कि मैं 2 दिन बाद विहाड़ी आ रही हूँ, और अगर अपनी बाप की औलाद हो तो मेरे गेट पे आना है, दोबारा मेरी मौजूदगी में आना है। आगे मुझे बताना है कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं खड़ा हूँ। बस अगला काम मेरा है, अगला तेरा नहीं। इतनी हिम्मत है तो आके दिखाना। और ये बदमाशियां जो तुम लोगों ने शुरू की हुई है ना, कब्जे करने की, खुद तो भूखे नंगे हो, खुद तो तुम लोग भूखे नंगे हो, अपना तो कुछ बनाया नहीं है। सारी जिंदगी ठगियां कर ले। कोई बंदे के पुत्रों वाला काम किया है आज तक? ये आतिफ नदीम मेरा मुल्जम, ये इसकी शक्ल मैंने साथ में मेंशन की है, पूरा जहान देखे गौर से। कोई मर्दों वाली हरकत है तेरे अंदर? खुसरों से भी भेड़े हो तुम, खुसरों से भी बदतर तेरी हरकतें हैं, खुसरों से भी। जब मैं सामने आती हूँ तब तेरी बंद हो जाती है हर चीज, तब तो नहीं बोलती हो। अब मैं नहीं हूं वहां पे तो अपना जी बदमाशी दिखा रहे, मैं बदमाश हूं। और तेरे जैसे बदमाशों को ना, जब मैं शुरू हुई ना अब, तो घर से भी नहीं निकलोगे। आई समझ? सारे नशे बेच, शराबें बेच, मंशियात बेच, पर्चे तेरे ऊपर नशों के, मंशियात के। कोई मर्दों वाला काम है तेरे अंदर? अपना कमा के खा लो। लाख लाना तुम लोगों पे, अपना कमा के खा लो। मेरी बनी हुई प्रॉपर्टी पे यूं कुत्तों की तरह देखते रहते हो। लानत है तुम लोगों की शक्ल पे। कब्जा करना, अपना तो कुछ कर नहीं सकते। लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना है तुम लोगों ने। हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। चले अब मैं ओपन होके बता रही हूँ ना, डरती नहीं हूं मैं। आऊंगी 2 दिन बाद आऊंगी, और मैं आके इलाज इसका करती हूँ। और आना है तुमने, फिर जरूर आना है। और जिस दिन मैं आऊंगी ना बिहाड़ी, वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, अगर कोई वहम रह जाए तुम्हारा। ये आतिफ नदीम, जिसकी शक्ल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसका मैं लिहाज सिर्फ और सिर्फ एक बात पे कर रही हूँ कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने आज तक कोई भी गैर कानूनी काम अभी तक नहीं किया। मैं कानून के पास गई हूँ, मैंने कानूनी तौर पे सारा काम किया है, और मेरा इरादा भी यही है। मैं चाहती हूँ कि कानूनी तौर पे करना चाहिए, गैर कानूनी नहीं करना चाहिए। और इसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, और जो इसकी बीवी है, जिसको मैं रंडा नहीं करना चाह रही, क्या कहते हैं उसको, रंडी नहीं करना चाह रही, इनको सुकून ही नहीं है। ये फिर आते हैं कहते हैं नहीं हमें मारो। अब जब मेरा जाहिर है नाक से बह के मुंह में डलेगा, तो मैं साफ तो करूंगी ना, कि नहीं करूंगी? साफ तो करूंगी मैं, और फिर ऐसा साफ करूंगी कि दुनिया देखेगी तमाशा। ये अब इसको मैंने कह दिया है, मेरी मौजूदगी में आ जाए मेरे गेट पे, दैट्स इट। कानूनी तौर पे तो मैं 2 दिन बाद आके एक्शन कर रही हूँ, बाकी इसको मैं पूरा जवाब दूंगी। डरने वाली मैं हूँ नहीं। ये जो बदमाश बना हुआ है ना, घर बदमाश, खुसरा, ये खुसरा घर बदमाश, इसका इलाज मैं बड़ा अच्छा करूंगी। इसके वहम है, यह समझता है आसफ को, मजूर को छुरियां मार मार के मैंने मजूर कर दिया था, मार दिया था, तो ऐसे मैं सिद्रा को भी डरा सकता हूँ। जैसे फुफ्फो को भगा दिया था, ऐसे हम फिर इसको सिद्रा को भी भगा देंगे। नो, ये तुम लोगों का वहम है। और बात रही है आसफ मजूर की, उसको भी हाथ लगा के देख लो। जब तुम लोगों ने हाथ उसको लगाया था ना, तब जमाना वक्त और था। अब हाथ लगाओ, ऐसे कर लो बस। सोशल अब ये बात बतानी थी, और मैं ये बता चुकी हूँ।
ये मेरे गेट पे आया, इसने मुझे कत्ल करने की धमकियां दी, इसने मेरे घर पे कब्जा करने की कोशिश की, मेरे घर की वीडियोस तस्वीरें बना के लेके गया, जो कि मेरे नेबर के लोग, मेरे हमसाए इस चीज़ के गवाह हैं। उन्होंने इसको देखा है और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया है कि बाजी आतिफ नदीम आपका मुल्ज़म आज ये करके गया है। और मेरा काम था कि मैं सोशल मीडिया पे हर चीज़ अपना जो जो भी मेरे साथ ये कर रहे हैं मैं अपलोड करती हूँ। अब मैंने अपलोड कर दिया और अब मैं 2 दिन बाद जा रही हूँ विहाड़ी और इनकी पूरी तबीयत सेट हो जाएगी। तैयारी कर लो, तैयारी ये करो कि जब मैं आऊँ तो मेरे सामने आना है, तुम लोगों ने मेरे सामने आके मेरे गेट पे खड़े होना है और कहना है कि मैं ये खड़ा हूँ और ये वीडियो तस्वीरें बना रहा हूँ। जैसे पहले तुम करते थे ना, तो जो करना कर लो, तो जब जो जो किया तो फिर यूं यूं कुत्ते की तरह भाग रहा था। चलो खैर, इसने जो अब हरकत की है इसकी कीमत इसको चुकानी पड़ेगी और वो कीमत अदा मैं कराऊंगी।